अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ना गाजर का हलवा बनाएंगे, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। घर पे बनाएंगे, झट बनाएंगे और इतना मज़े का, फ्लेवरफुल के बाज़ार से कई गुना बेहतर बनाएंगे। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ, इतनी टेस्टी और झटपट बनने वाली। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने गाजरें ली हैं 5 किलो और इनको मैंने क्रश कर लिया है। अब इसका हम पानी खुश करेंगे। नॉर्मल जो है वो आंच लाएंगे नीचे, फुल फ्लेम भी कर सकते हैं और अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो थोड़ा सा जब पानी रह जाए तो फिर हम चीनी इसमें ऐड कर देंगे। ये 5 किलो में 1 पाव चीनी इसमें ऐड किया, क्योंकि गाजरें होती हैं मीठी, इनको इतने मीठे की ज़रूरत नहीं होती। तो जब ये थोड़ा सा और पक जाए, चीनी और पक जाए, तो फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो अगर आप ऑयल वगैरह पसंद करते हैं तो आप ऑयल ऐड कर लीजिएगा, घी नहीं पसंद तो आप जैसा भी आपको पसंद है आप वो ऐड कर लीजिएगा। और इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। अभी पानी है इसमें, लेकिन साथ साथ ये भुनती भी जाएंगी, तो जल्द ही इसका जो है पानी वो ख़त्म हो जाएगा। और इसका पानी इतना हमने ख़त्म करना है कि इसने घी छोड़ दे, जो हमने घी इसमें ऐड कर दिया है वो इसको छोड़ दे और फिर बिल्कुल खुश्क सी गाजरें हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना। वो देखें दरमियान में घी नज़र आ रहा है ना आपको, तो इस तरह का बस ऑयल ये छोड़ना चाहिए इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया और कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ घी। फिर वही बात, अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप ऑयल वगैरह जो भी आप पसंद करते हैं वो ऐड कर लीजिएगा, लेकिन घी ज़रा ज़्यादा मज़े का लगता है, अच्छा लगता है। तो इसमें 4 अदद इलायची ऐड कर रही हूँ, छोटी वाली इलायची है। इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे और इसको कड़कड़ा लेने के बाद इसकी जो खुशबू है वो बाहर निकल आएगी। तो फिर इसमें मैं खोया ऐड करूँगी। खोया होममेड है, देखें कितना ज़बरदस्त है। ये 1 महीना बना लो तो 1 महीना इसको कुछ नहीं होता, 1 महीना बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसके बड़े बड़े से ब्लॉक हैं, उनको स्पून की मदद से मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से ये भी भूनेंगे हम। तो ये देखिए मैं स्पैचुला की मदद से इसको छोटा छोटा सा कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से खुल जाए। तो इसको अब हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा। साथ ही मैं चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये इसमें कौन सा चीनी होती है, ये फीका होता है खोया। तो फिर अगर हम इसको गाजरों में ऐड करेंगे तो फिर उधर मीठा कम हो जाएगा, मतलब टोटली मीठा कम हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे मीठा ऐड कर रही हूँ। और देखें ये तकरीबन हमारा रेडी होने वाला है। इसने पैंदे ने छोड़ दिया है, ये देखें कैसे दौड़े लगा रहा है ये देखें स्पैचुला से इसकी दौड़े, मतलब पैंदे ने छोड़ दिया है ना, तो अब ऑयल भी सारा इसका बाहर निकल आया है और ज़बरदस्त सा हमारा जो ये है खोया वो भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं गाजरों में गलती कर देते हैं इसको। तो सॉरी, ये थोड़ा सा कैमरा हिल गया था इसलिए फुल नहीं आ रहा, सॉरी अगेन। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, ये आपकी तरफ से ज़बरदस्त गिफ्ट होता है हमारे लिए। तो इसको ये देखें सारा मैंने मिक्स कर दिया है गाजरों में अच्छी तरह से, और फिर इसको अब हम सर्व करते हैं। तो ये देखें, अब देखें कैसे इसने घी छोड़ा और कितनी प्यारी इसकी लुक है, और ये खाने में इतना ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मज़े का। होममेड है, होममेड का तो आपको पता ही है, कोई मुवाजना ही नहीं है। और ये थोड़ा सा खोया मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी हमारा हलवा जो है वो रेडी हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं खोया, थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं खोए को, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर रही हूँ गार्निश के लिए। इससे हमारा जो गाजर का हलवा है ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।